गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो है कि आप लोग ठीक हो। गाइस, आज हम बात करते हैं मोहब्बत पे। अ, मोहब्बत क्या, लव क्या। देखें, लोग इस टॉपिक पे बहुत कम बात करते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस टॉपिक को या जिस बात को इंसान ज़िंदगी में फ़ील करता है या उसे उस चीज़ का सामना करना पड़ता है, उस मामले को या उस टॉपिक को ज़रूर जो है ना डिस्कस करना चाहिए, उस पे ज़रूर बहस करनी चाहिए। हमारे माशरे में बहुत कम इस टॉपिक पे बात होती है। मोहब्बत जो है एक जज़्बा है, एक फीलिंग है, एक एहसास है। आपके अंदर जो है दर्द पैदा करता है। मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी जो है ना कुछ भी नहीं है। मोहब्बत आपको किसी से भी हो सकती है, सबसे होती है, लेकिन माँ-बाप से, बहन-भाइयों से, हर तरह की मोहब्बत है ज़िंदगी में। लेकिन एक वो मोहब्बत होती है जो अ, आपको क्या करती है, एक आशिक बनाती है, एक महबूब की ओर, जैसे जिसे आजकल हम जो है ना लव कहते हैं। यानी मैं जो बात करती हूँ ना वो एक लड़का और लड़की की मोहब्बत पे बात करते हैं कि एक लड़का और एक लड़की जब आपस में मोहब्बत करते हैं तो वो क्या होता है। ये जो मोहब्बत होती है घर में माँ-बाप से, बहन-भाइयों से, ये तो खून का रिश्ता होता है ना, ये तो पता है ना कि ये तो होती है। लेकिन एक जो है लड़का और लड़की जो होते हैं ना, उनके दरमियान ये क्या फीलिंग रखती, क्या हैसियत रखती, इसमें जो है ना 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो वो मोहब्बत है जो आप किसी को चाहते हैं, तो उसके साथ क्या हो गया, आपको लव है, हो गया, और अब वो लड़का भी आपके साथ मुखलिस है और लड़की भी मुखलिस है। वो एक-दूसरे से निकाह कर लेते हैं, यानी मोहब्बत निकाह में चेंज हो गई। मैं समझती हूँ कि दुनिया में वो सबसे खुशनसीब इंसान है, जिससे वो चाहता था अब वो उसे मिल गया है, या वो उसका ख़ावंद है लड़की का, या वो लड़की उसकी बीवी है। तो वो मोहब्बत जो है ना कामयाब मोहब्बत हुई, और वो दोनों ज़ाहिर है एक-दूसरे को चाहते थे, और जब लड़का और लड़की दोनों आपस में मुख़लिस होते हैं एक-दूसरे से, तो यकीनन जो है ना वो मोहब्बत निकाह में चेंज होती है, और इससे खूबसूरत रिश्ता कोई भी नहीं है। आप अपने आप को इतना खुशनसीब समझें कि अगर आप जिसे चाहते थे वो बंदा आपके निकाह में है, तो इससे बड़ी दुनिया की कोई नेमत नहीं है जो अल्लाह ने आपको देनी थी। दूसरी बात ये है कि कोई किसी को मजबूर नहीं होता। अगर कोई लड़का या लड़की क्या है कि मैं मजबूर थी, अगर आप इतने ही मजबूर हैं तो आपको मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं दूसरी तरफ आती हूँ कि ये ब्रेकअप क्या होता है? उसमें ये होता है, या तो लड़की आपके साथ मुखलिस नहीं है या लड़का मुखलिस नहीं है, या दोनों ही एक-दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे हैं। अब देखिए, अब लड़का कहता है जी मेरे घर वाले नहीं मानते, ठीक है? कोई मर्द कमज़ोर नहीं होता, आजकल तो लड़कियाँ भी कमज़ोर नहीं हैं। अगर आपने मोहब्बत की है तो उसे एक रिश्ता दें, एक रिश्ता बनाएँ, निभाएँ, निभाना भी जानते हों तो फिर ही है ना मोहब्बत। अगर आप निभाने की हिम्मत नहीं रखते, ये बहादुर लोगों का काम है, ये बुज़दिल लोगों का काम नहीं है, एक मज़बूत इंसान का काम है। अगर आप मर्द हो के इतने मजबूर हैं कि अगर आपने किसी लड़की से मोहब्बत की तो आप उसे अपना कैसे नहीं बना सकते? कैसे नहीं मानते घर वाले? ये सारी बातें झूठ होती हैं। लड़का नहीं मानता, वो घर वाले नहीं मानते, या शादी के पे फलाँ नहीं मानता, तब कभी-कभी तब रिश्तेदारें दारियाँ आ जाती हैं, कभी माँ-बहन, मतलब बड़े बड़े इश्यूज़ आ जाते हैं जब आप ये कहते हो कि भी निकाह के लिए तैयार हो जाओ। लड़की जब इस बात पे आती है। दूसरी तरफ ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कभी-कभी ये लड़की की तरफ से भी होता है, ये नहीं कि लड़के की तरफ से, कभी-कभी लड़की की तरफ से भी होता है कि वो जो होती है मुख़लिस नहीं होती, अगर मेरे घर वाले नहीं मानते। भई अगर आपने लव किया था, मोहब्बत की थी, तो सोच समझ के करनी थी ना, अब अपने घर वालों को भी मनाएँ। अब ये तो नहीं कि दूसरे के लिए आप एक तकलीफ़ मना रही हैं, आपने मोहब्बत की है तो उसे निभाएँ, ठीक है? अगर आप इतनी ब्रेव नहीं थी, इतनी बहादुर नहीं थी, तो आपको ये पहले सोचना चाहिए था। समटाइम लड़कियाँ भी मुखलिस नहीं होती, जी अब मेरे घर वाले नहीं मानते, अब मेरा भाई नहीं मानता,
भी जिन्होंने निभानी होती है ना लड़कियों ने मोहब्बत जो करती हैं, वो फिर निभा के भी दिखाती हैं। निभाना जो है ना मोहब्बत, ये मोहब्बत है। मोहब्बत करना मोहब्बत नहीं है, निभाना मोहब्बत है। जब आप निभाते हो ना उसे ही मोहब्बत कहते हैं। जो मोहब्बत करते हैं वो क्या है? वो कुछ भी नहीं। तो उस टाइम क्या होता है कि या लड़का छोड़ देता है या लड़की छोड़ती, वो होता है ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप सम टाइम ऐसा भी होता है कि कोई आपको वैसे ही आप लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसमें भी एक दूसरे को छोड़ देते हैं, लड़का या लड़की एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इसमें जो एक बंदा जो मुखलिस है, जो सही था, उसको तो तकलीफ होती है, और दूसरा जो बंदा है जो नहीं था, जो तो टाइम पास कर रहा था, तो उसके लिए तो कोई बड़ा मसला नहीं है, वो तो ठीक है, वो तो कहेगा चलो ठीक है भाई, वो अलग हो गया। और जो एक आपका के साथ दिल से करता था, उसके लिए तो वो बहुत तकलीफ़देह बात होती है। ये एहसास होता है जिस बात, ये अंदर की फीलिंग होती है, या वो ये वही बंदा समझ रहा है जो बंदा इसके अंदर है, इस तकलीफ़ के अंदर है, वो उसको समझ रहा है, वो ही जो है ना इसको ऑब्ज़र्व कर रहा है कि उसे क्या हो रहा है। दूसरे बंदे के लिए वो कोई मायने नहीं रखती। हालाँकि वो भी बेशक इस तकलीफ़ में से गुज़रा हो, लेकिन उसको इस चीज़ का तब एहसास नहीं हो रहा होता, जो वो बंदा उस टाइम महसूस कर रहा होता है। वो सिर्फ़ खुद ही जान रहा होता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो उस टाइम जो होती है ना, क्या करना चाहिए? सबसे जो बड़ी बात है ना, बंदा आस्ते-आस्ते जो टाइम होता है ना, ये इंसान को बुला देता है। आप अपने आप को बिज़ी करें किसी काम में, घर वालों को टाइम दें, फैमिली को टाइम दें, बिज़ी करें। और सबसे जो बड़ी बात है कि इस तरह महबूब के तरले जो डालने वाली बात है ना, उस पे ना जाएँ। इंसान को थोड़ा टाइम लगता है, 6 महीने, 8 महीने, साल, तो आस्ता-आस्ता इंसान जो है भूल जाता है, भूलने की तरफ शुरू ज़ाहिर है इंसान की ये फीलिंग होती है, ये ऐसे जज़्बात होते हैं। इसके अलावा उसकी जगह जब कोई और चीज़ आ जाती है, इंसान किसी न किसी जगह से खुश होता है, तो खुशी आती है, तो वो ज़ाहिर है वो गम को आस्ता-आस्ता इंसान भुला देता है। ये नेचुरली एक चीज़ है कि गम को इंसान भुला देता है। अगर उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आती है, तो वो आस्ता-आस्ता भूल जाता है। लेकिन क्या होता है कि अ, लेकिन भूलने का भी एक तरीका है, ये नहीं कि आप बार-बार राब्ता करते हो, तरले डाल रहे हो, बार-बार उसकी तस्वीरें देख रहे हो, उसको मतलब देख रहे हो सब, तो वो फिर इंसान भूल नहीं पाता। अगर भूलना है तो मुकम्मल उससे दूर हो जाओ। फिर आप भूल जाओगे उस चीज़ को, उन लम्हात को, उन बातों को, उन यादों को। लेकिन अगर आप टच रहोगे ना कि उसकी तस्वीरें देख रहे हैं, उसको उसी की तकलीफ़ में है, कोई और काम भी नहीं कर रहे हैं, बिज़नेस भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस उसी को सोच रहे हैं। फिर राब्ता करते हैं, कभी मिस कॉल करते हैं, कभी कॉल करते हैं, कभी ब्लॉक कर देते हैं, कभी अनब्लॉक करते हैं। यानी आप उसकी फीलिंग से निकल नहीं पा रहे, तो फिर आप कभी नहीं भूल पाते। पूरी लाइफ़ आपकी फीलिंग ये होती रहती है कि, लेकिन अगर आपको पता चला है कि वो मुझसे अलग हो गया, तो आप ये समझें कि अगर आप वो चाहता होता ना, तो वो किसी न किसी तरह आपको हासिल ज़रूर कर लेता। आपको पा लेता अगर वो उस बंदा चाहता था। अब ये समझें कि उसने अगर चाहा होता तो वो आपके पास होता। असल में उसने चाहा ही नहीं था, ये सोचें और उसे से अपने आप को अलग करें। अलग कर लें, तो फिर जो है ना आप भूलेंगे और उसकी बातें और यादें जो है ना एक साइड पे कर दें। अपने आप को किसी काम में मसरूफ़ रखें, अपनी ज़िंदगी जो है ना रुकती नहीं है, ज़िंदगी को चलाना होता है, ज़िंदगी ने कहीं रुकना नहीं होता। तो ये जो है ना, ये बातें बहुत अहमियत रखती हैं। हमारे जज़्बात, फ़ीलिंग ये सही होंगी तो फिर ही हम ज़िंदगी में अच्छे तरह काम कर सकते हैं और ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ निभा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ये ऐसी फ़ीलिंग्स होंगी, हम ज़हनी तौर पे रिलैक्स नहीं होंगे, हमारे जज़्बात हर्ट हुए होंगे, तो फिर हम लाइफ़ में कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बड़ी अहमियत रखती हैं ये बातें, इनको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, इन पे बात करनी चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसे मामलात हैं, तो आप कैसे निकल सकते हैं इसमें से। तो देखिए, इसमें निकलने का सबसे बड़ा तरीका मैंने आपको यही बताया कि आप थोड़ा दूर हो जाएँ, ठीक है? जब आप दूर होंगे, तो फिर देखिएगा वो बातें आपसे भी आस्ता-आस्ता भूलना शुरू हो जाएँगी। लिहाज़ा बहुत शुक्रिया, थैंक यू।